समुदाय पे अगर हम टिप्पणियां इस तरह करते रहेंगे तो आज भविष्य में हमारी जो युवा पीढ़ी है वो किस ओर जाएगी और वो क्या सीख लेगी, ये बहुत ही सोचने का विषय है आज के डेट में। मतलब जिस तरह से उन्होंने बयान दिया उसके बाद देश भर में बवाल हुआ और कल जो आगरा में आपने देखने के लिए मिला, कड़वी सेना का जोरदार प्रदर्शन देखने के मिला और ये कड़वी सेना की ओर से मांग भी उठाई गई तो वो आके माफी मांग ले, मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने अभी तक माफी नहीं मांगी। देखिए, संवैधानिक रूप से चीजें की जाती हैं। हम किसी भी कोई भी स्टेटमेंट, देखिए अमित शाह जी ने जब संविधान पे बोली चीजें, तब किसी ने तलवार और ये सारी चीजें उठा करके करने का नहीं किया। तब भी समाजवादी पार्टी के हमारे जितने सिपाही हैं सबने एक कहीं कोई शांति प्रदर्शन किया, कहीं किसी ने जो है आप कह लीजिए डीएम को पत्र रख दिया, कहीं किसी ने धरना प्रदर्शन किया, बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन इस तरीके की चीजें सरकार ने अगर हम लोग कर देते तो आज सारी समाजवादी पार्टी जेल के अंदर होती। हम मेरे स्वजाति भाई हैं, वो ठेस हमें भी पहुंचा, लेकिन हम आपसे ये कहते हैं कि उस चीज का लड़ने का, कहने का और हमें संवैधानिक रूप से चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए था। हमें एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, आपको कंप्लेंट करनी चाहिए, आपको पत्रक देना चाहिए, आपको धरना देने चाहिए। क्या हम तलवार का प्रदर्शन करते हैं, उस तलवार में अगर कोई कैजुअल्टी हो जाती या तलवार में हम कहते हैं कि उस शक्ति प्रदर्शन में इतनी भीड़ लगी हुई थी, किसी की तलवार पेट में चली जाए या कुछ ऐसा हो जाए, तो उस कैजुअल्टी से तो अच्छा है ना कि हम लोग शांति से कोई चीजें कर लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति इंडिया न्यूज। इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में। समाजवादी पार्टी के प्रखर वक्ता शौर्या सिंह आज हमारे बीच हैं। जिस तरह से बनास वाले मिश्रा जी के ऊपर हमला हुआ, आज इनसे हम बातचीत करेंगे। जिस तरह से विपक्ष ये आरोप लगा रहा है योगी सरकार पे कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं धराशायी हो गई, तो आज समाजवादी पार्टी के प्रखर वक्ता शौर्या सिंह, इनसे हम बातचीत करेंगे। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यहाँ पे। और आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि बनारस के जो मिश्रा जी हैं, जिन्होंने अभी हाल में ही समाजवादी पार्टी ज्वाइन भी किया है और काफ़ी प्रखर वक्ता हैं, और पार्टी नहीं ज्वाइन करने से पहले भी वो समाजवादी के विचारधाराओं से लैस रह चुके हैं और ऐसी ही अपनी वीडियोस पहले भी डाले हैं जिसमें उन्होंने समाजवादी विचारधाराओं को जो है समर्थन दिया है। और उनके ऊपर आज इस तरीके से हमला होता है जो कि संवैधानिक रूप से चीज़ें सही नहीं है। आज किसी की अगर जान चली जाती, कैजुअल्टी हो जाती, तो जो पिक्चर है वो बहुत अलग हो जाती। तो ये चीज़ काफ़ी निंदनीय है, चाहे कोई भी करे। ये चीज़ जो है ये बिल्कुल तारीफ और इन सारी चीज़ों के पात्र नहीं है। ये बहुत दुखद है, ये नहीं होना चाहिए था। तो क्या लगा, समाजवादी पार्टी के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है क्या? बिल्कुल निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, धर्म के आधार पे समाजवादी के विचारधाराओं को छिनबिन किया जा रहा है, संवैधानिक तरीके से आज हत्या की जा रही है और आज समाजवादी के हर नेता कार्यकर्ता के ऊपर एक डर का भाव जो है वो पैदा किया जा रहा है कि अगर आप बोलेंगे कुछ तो आपको हम पीट देंगे या आपके साथ हम कुछ ऐसा कर देंगे, झूठा सा एफआईआर लगा देंगे, कुछ भी कर देंगे। आज हमारी महिला सभा, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला सभा की जूही सिंह जी हैं, आज जिस हिसाब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के ऊपर टिप्पणियां की गई, दिल्ली के सीएम ने की थी, उस पे जो धरना प्रदर्शन लखनऊ में उन्होंने किया, सारी महिलाओं के ऊपर एफआईआर हो गया। तो आप ये बताइए, आज सीएम के ऊपर एफआईआर नहीं होता है कि उन्होंने एक एक्स सीएम के बारे में इतनी गलत तरीके से टिप्पणी दी। तो ये संविधान की एक तरीके से कह लीजिए खुलेआम हत्या हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। इस चीज का समाजवादी सोच विचारधारा के जितने भी नेता हैं और हमारे लोग हैं, हम लोग इसका कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जिस तरह से राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा के ऊपर टिप्पणी की, जिसको लेकर देश भर में बवाल हुआ, इसको लेकर क्या कहना चाहती हैं आप? जी देखिए, राणा सांगा जी ने किस तरीके से टिप्पणी की, उस समय किस माहौल में टिप्पणी की, देखिए टिप्पणी इनकी भी गलत है, टिप्पणी बाकी हम कहते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेतागण जो टिप्पणी दे रहे हैं वो भी गलत है। आज किसी बड़े समुदाय को कटुआ कह देना वो भी गलत है। तो आज अगर हम समुदाय पे अगर हम टिप्पणियां इस तरह करते रहेंगे तो आज भविष्य में हमारी जो युवा पीढ़ी है वो किस ओर जाएगी और वो क्या सीख लेगी, ये बहुत ही सोचने का विषय है आज के डेट में। मतलब जिस तरह से उन्होंने बयान दिया उसके बाद देश भर में बवाल हुआ और कल जो आगरा में आपने देखने के लिए मिला, कड़वी सेना का जोरदार प्रदर्शन देखने के मिला और ये कड़वी सेना की ओर से मांग भी उठाई गई तो वो आके माफी मांग ले, मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने अभी तक माफी नहीं मांगी। देखिए, संवैधानिक रूप से चीजें की जाती हैं।
हम किसी भी कोई भी स्टेटमेंट, देखिए अमित शाह जी ने जब संविधान पे बोली चीज़ें, तब किसी ने तलवार और ये सारी चीज़ें उठा करके करने का नहीं किया। तब भी समाजवादी पार्टी के हमारे जितने सिपाही हैं सबने एक कहीं कोई शांति प्रदर्शन किया, किसी ने जो है आप कह लीजिए डीएम को पत्र रख दिया, कहीं किसी ने धरना प्रदर्शन किया, बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन इस तरीके की चीज़ें सरकार ने अगर हम लोग कर देते तो आज सारी समाजवादी पार्टी जेल के अंदर होती। इतनी दबंगई से भारतीय जनता पार्टी अपने सरकार को चला रही है और जो भी उनकी विचारधाराओं को सपोर्ट करता है उनको समर्थन देती है। तो हम ये कहते हैं कि आज अगर किसी ने भी स्टेटमेंट गलत दी, किसी भी समुदाय को ठेस पहुंचता है, हम मेरे स्वजाति भाई हैं, वो ठेस हमें भी पहुंचा, लेकिन हम आपसे ये कहते हैं कि उस चीज़ का लड़ने का, कहने का और हमें संवैधानिक रूप से चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए था। हमें एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, आपको कंप्लेंट करनी चाहिए, आपको पत्रक देना चाहिए, आपको धरना देने चाहिए। क्या हम तलवार का प्रदर्शन करते हैं, उस तलवार में अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती या तलवार में हम कहते हैं कि उस शक्ति प्रदर्शन में इतनी भीड़ लगी हुई थी, किसी के तलवार पेट में चली जाए या कुछ ऐसा हो जाए, तो उस कैजुअलिटी से तो अच्छा है ना कि हम लोग शांति से कोई चीज़ें कर लें। तो मतलब शांतिपूर्ण रूप से धरना प्रदर्शन करना चाहिए, लाठी डंडा और हथियार लेके नहीं आना चाहिए। देखिए ये लोकतंत्र की हत्या है इस तरीके से, क्योंकि आज हम कहते हैं कि मिश्रा जी की आप बात करते हैं, आज मिश्रा जी ने जिस समझदारी से या दबंगई से आप कह लीजिए, जिस हिसाब के वक्ता हैं वो, जिस दबंगई से उन्होंने अपनी रक्षा की है, अगर उनकी जगह पे कोई और होता तो चाकू लेकर के जो भी लोग आए थे उनकी हत्या भी कर सकते थे। तो मतलब ऐसा हो सकता है, मतलब जो बयान लोग दे रहे हैं तो आइंदा ऐसा बयान न दे, इसलिए कड़वी सेना के लोगों ने उनके ऊपर हमला किया, यह आरोप लग रहा है। मतलब अभी तो जांच का विषय है, जांच के बाद ही तस्वीर साफ होगी कि कौन लोग थे नहीं थे, लेकिन ये आरोप लगाया जा रहा है कड़वी सेना के ऊपर। जी देखिए, जिस हिसाब से अभी सारा माहौल करनी सेना ने खुद बना दिया है, ठीक, हम ये कहते हैं कि आपके पास शक्ति है, आपके पास शक्ति, आपके इतिहास में ही शक्ति है, गौरवान्वित आपका इतिहास है, तो उस इतिहास का एक सही रूप में इस्तेमाल करिए। 19 साल की बच्ची बनारस में भी बलात्कार हुआ, प्रधानमंत्री जी पहुंचे, 7 लोग रिहा हो गए। क्यों रिहा हो गए भाई? हम कहते तलवार लेके पहुंचो, धड़ उतार दो, बन जाओ भगत सिंह, लेकिन नहीं, आज हमको अपनी शक्ति की गलत इस्तेमाल करना है। क्यों नहीं एनसीईआरटी में पढ़ा देते हैं? भगत सिंह जी के बारे में हम कहते हैं, महाराणा प्रताप के बारे में कहते हैं, आज हम मान सिंह जी के बारे में कहते हैं, क्यों नहीं हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है? एनसीईआरटी के बुक्स में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? अगर वो बुक में रहता तो बच्चे पढ़ते हैं और जो बिल्कुल बड़े होते तो उनके बारे में जानते हैं। आज बच्चों को पता ही नहीं है। आज का युवा ये सीख रहा है, बच्चे ये सीख रहे हैं कि किसी ने कुछ कह दिया, तलवार उठा लो, ले जाओ, मार दो। उनका इतिहास क्या है वो हमें गूगल पे सर्च करना पड़ रहा है, हमारे बच्चों को गूगल पे सर्च करना पड़ता है, वो एनसीईआरटी की किताबों में नहीं है। तो हमारी डिमांड हमारे भाइयों से ये है कि अगर आपको धरना प्रदर्शन ही करना है, आप इस चीज के लिए डिमांड करिए कि हमारी गौरवान्वित इतिहास को पढ़ाया जाए, इस चीज को आगे लेके चला जाए। हर समुदाय को अपनी इस चीज के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, नहीं तो आज भारतीय जनता पार्टी डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों ने किया था वही करेगी, और सबको डिवाइड वो कर ही चुकी है, और अभी रूल करके वो सबके अस्तित्व को छिन भिन करेगी। तो चलिए दोस्तों, आज हमारे बीच समाजवादी पार्टी के प्रखर वक्ता शौर्य सिंह थे। आज हमने इससे बातचीत की। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।